सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप दैट सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को सही ढंग से कर रहे होंगे। तो दिस साइड सोम शर्मा, जो आपका फिर से स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल सोम शर्मा क्लासेस पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे नए हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो सबसे पहले प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको आप ग्रे कर दो जल्दी से, ताकि हमारी सभी वीडियो आपके पास सही समय पर पहुँच जाएँ। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, देखिए हमारा पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है, यूनिक है, क्योंकि हम सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं कि बच्चे को कैसे समझाएं। कि जैसे आपके पास सभी प्रकार के बच्चे हमारे पास होते हैं। जैसे भाई किसी का IQ लेवल बढ़िया होता है, किसी का कम होता है, ठीक है। तो हम सभी को एक साथ लेकर चलते हैं कि हम इस तरीके से पढ़ाएं कि सभी को समझ में आ जाए। जब तक हम संतुष्ट नहीं होते तब तक बच्चा संतुष्ट कैसे होगा। तो हम आपको ऐसे तरीके से पढ़ाते हैं ताकि आप उसको आराम से समझ सकें, ठीक है। और हम तभी आपके लिए चैप्टर जो है ना, पूरा चैप्टर इसको डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग भाग में, और पूरी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे जिस 9th क्लास का हमारा चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसके हमने कुछ एक पार्ट्स पढ़ लिया, यानी कि आज है पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 3 तक आपने समझ लिया। अगर जिन्होंने नहीं देखा तो हम उन जो पार्ट 3 जो है, जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां पे आप उसको जाके चेक कर लीजिएगा और उनको पढ़ लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन एटम। देखिए आप कहोगे सर आपने तो एटम का बता दिया हमें कि सबसे छोटी इकाई होती है, लेकिन ये थोड़ा सा नॉर्मल है कि भाई और भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है। आप डेप्थ में मत जाने इसके कि कह दो सर कि आपने तो पता नहीं क्या बताया था, आज क्या बता रहे हो। नहीं, ये थोड़ा सा इसका नॉर्मल है, बेसिक है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, व्हाट इज एन एटम। एटम क्या होता है? एटम आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर, कि किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए उसमें छोटी से छोटी जो चीज चाहिए, छोटी छोटी, वही क्या होती है? मैटर होती है। कि बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो भी कोई मैटर है, पदार्थ है, उसको बनाने के लिए छोटी से छोटी जो चीज है वही हमारी क्या है? मैटर है। सेकंड देखिए, अकॉर्डिंग टू MAT यानी कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, इसके अनुसार एटम क्या होता है? तो देखिए, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा जो एटम्स होता है विच टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन, जो कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, वही हमारा क्या होता है? एटम्स होता है। देखिए कि एन एटम इज द, किसी भी एलिमेंट्स का सबसे छोटा जो पार्टिकल्स होता है वही एटम कहलाता है, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर भाग लेता है, ठीक है। किसके अनुसार? MAT मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अनुसार। एंड उसके बाद देखिए इसके तीसरा डेफिनेशन और बन रहा है हमारे पास कि एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड विच कैन बी सीन एवन थ्रू वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप, कि ये इतना छोटा होता है कि इसको देखने के लिए पावरफुल माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है। जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप होता है, सूक्ष्मदर्शी होता है, वो भी वहां पे आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकता। आपको क्या चाहिए? पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास मैंने क्या किया यहाँ पर कि मैंने एक डॉट लगा दी यहाँ पर ऐसे, तो आप सभी को दिख रही है, ये तो दिख रही है ना, लेकिन वो इससे भी छोटा होता है, नहीं दिखता बिल्कुल भी। मैंने यहाँ पे डॉट कर दी, इससे भी छोटा होता है, इसका मतलब कि उसको हम नहीं देख सकते, ना ही माइक्रोस्कोप देख सकता। कौन सा चाहिए हमें? पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या करें? एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। देखिए हमारे पास कोई भी चीज है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसका रेडियस जरूर होगा, होगा ना, क्योंकि फिर गोलाकार में होगा। तो हमने क्या किया, आपको यहाँ पे देखिए, हम आपको देखिए छोटा होता है बहुत, नैनोमीटर आप सभी जानते हो, नैनोमीटर का भी नैनो है ना, छोटा सा छोटा पार्ट। तो आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे इतना ही कर दिया, वैसे क्या होता है बहुत छोटा होता है ये जो एटम अपना, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा इसको बढ़ा दिया मैंने। अब ये जो गोल हमने बना दिया, इसकी जो रेडियस है किसके बराबर होगी? 1 नैनोमीटर इजक्वल टू 1/10⁹ यानी कि 10 की पावर 9, यानी कि हम कह सकते हैं 0.0000, बहुत ही छोटा हो सकता है, ठीक है। हमने लिख दिया यहाँ पर, जो 1 नैनोमीटर होता है किसके बराबर होता है? 1/10⁹ यानी कि जीरो के आप कितने भाग लगा दोगे, उसको लगाए जाओ आगे 000, ठीक है। यानी कि बहुत ही छोटा हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एटम्स। तो एटम आप क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है। अब हम इसके कुछ एक सिंबल्स पढ़ेंगे कि भाई इनको हम कैसे ड्राइव करेंगे, कैसे क्या लिखेंगे, क्योंकि सारा जो फंडा होता है इसके अंदर सिंबल्स के आधार पर चलता है। एटॉमिक जो नेम हो जाएंगे, केमिकल नेम हो जाएंगे, बाकी इनके सिंबल होते हैं। तो वो हम एक बार इसमें चेक इट आउट करेंगे, तब तक आप इसको उतार सकते हो, ठीक है।
उसके बाद हमारा जो टॉपिक है, हमने आपको जैसे बताया सिंबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको आप आराम से समझ जाओगे, ठीक है। तो अपना ध्यान और कंसंट्रेशन सारा यहाँ पे रखना, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ेंगे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। आपको मैंने यहाँ पे टेबल बना के दिखा दी, आप इसमें चेक इट आउट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब इसमें समझना क्या है, वो हमें यहाँ पे चेक करना है क्या, कि देखिए द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज ए कैपिटल लेटर। आप सभी को पता है कि जो कोई भी एलिमेंट लगा लो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर के अंदर लिखा जाता है, यानी कि अपर केस में, ठीक है। उसके बाद में एंड द सेकंड लेटर एज ए स्मॉल लेटर लोअर केस, दूसरा लेटर किसमें लिखा जाता है, लोअर केस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, हाइड्रोजन जो है H, एल्यूमिनियम जो है Al, कोबाल्ट जो है CO। अब इसमें समझने की बात ये आती है कि सर आपने कह दिया, जैसे हमारे पास मान लो यहाँ पे है एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमारे पास एक हाइड्रोजन होता है और एक है हीलियम, लेकिन हम हाइड्रोजन को तो H लिख रहे हैं, हीलियम को HE लिख रहे हैं, ऐसा क्यों होता है। तो इसका एक रीजन बेटा कि कुछ एक एक्सेप्शन होते हैं कि भाई हमें देखना पड़ता है कि भाई यहाँ पे अगर हम सभी को H कर देंगे तो हम अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि हाइड्रोजन है या हीलियम है, ठीक है। तो इसी को पता करने के लिए एक नियम बनाया गया था कि देखिए आप इसमें घबराने की बात नहीं है, आपको इसके अंदर डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, वरना आप कंफ्यूज होगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बस नॉर्मल है कि समझने के लिए इन्होंने क्या किया कि कुछ जो हमारे एलिमेंट है उनका तो शुरू का अक्षर ले लिया, भाई शुरू समय फर्स्ट लेटर ले लिया, लेकिन कुछ का क्या लिया, फर्स्ट के साथ सेकंड भी ले लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है यहाँ पे हाइड्रोजन H हो गया, हीलियम क्या हो गया, HE हो गया, ठीक है। जैसा आप यहाँ पे देख लीजिए, अब समझने जैसे हम यहाँ पे हो गया हमारा एल्यूमिनियम का Al हो गया, आर्गन का Ar हो गया, बैरियम का Ba, बोरोन का B, ठीक है, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO। जैसे समझने के लिए था कि कुछ एक का तो हम सिर्फ फर्स्ट लेटर लेते हैं कि समझ में आ जाएगा कि उसके अलावा ऐसा कोई है ही नहीं। लेकिन अगर समझ में नहीं आएगा, जैसे आप लोग जैसे क्लास में हम अटेंडेंस लेते हैं बच्चों की, तो मान लो एक ही नाम के दो भैया हैं, लेकिन हम फिर क्या करेंगे उनमें डिफरेंस लगाने के लिए कि किस उस एक भैया को तो हम उसके पीछे का सरनेम भी लगाएंगे, ठीक है, और एक भी सरनेम हटा देंगे, ठीक है। जैसे मेरे ऊपर लगा लो शुभम है दो क्लास के अंदर, तो एक को हम शुभम शर्मा बोलेंगे, एक को शुभम बोलेंगे, समझ में आ जाएगा कौन सा शुभम है कौन शुभम शर्मा है। तो वैसे हम यहाँ पे बता रहे समझने के लिए है, बस ये कुछ एक का तो फर्स्ट लेटर लेते हैं और कुछ एक का हम फर्स्ट लेटर उसके साथ साथ सेकंड लेटर उसके साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, ये क्या हो गया, क्लोरीन को हमने Cl बना दिया, H कहां पर गया, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन कुछ है कि इसमें आपको आते हैं जिसके अंदर देखिए हमारा H इसमें हटा दिया और Cl यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो अब आप पूछ रही है हमारे को पता कैसे लगेगा, तो बेटा जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे ना, बार बार में इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, ये नाम हमारे सामने बार बार आते रहेंगे तो हम इनको आराम समझ जाएंगे। जैसे आप लोग इसमें एग्जाम्पल लेता हूं एक जो आप लोग सभी जानते हो, आयरन को हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए हमारे पास है आयरन, इसको हम लिखते हैं Fe। क्या बेटा Fe के अंदर आई का जिक्र कहीं पे भी है, दूर दूर तक कहीं भी नहीं है, लेकिन फिर भी सभी लोग बता देंगे सर आयरन को हम Fe बोलते हैं। आपने वो लॉजिक कहां से लिया, क्या इसका कोई सूत्र है, कोई फॉर्मूला है, नहीं है। इसका एक ही फॉर्मूला है कि आप इस चीज को बार बार पढ़ते आ रहे हो, तो इसका मतलब आप लोग समझ गए। तो उसी तरीके से आप इन सभी को समझ जाओगे कि सर हम इनको बार बार पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम इनको आराम समझ जाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आएगा। जैसे हाइड्रोजन हीलियम होता है, तो आप हाइड्रोजन को H लिखते हो, हीलियम को He लिखते हो, क्यों लिख रहे हो, क्योंकि आपने उसको बार बार इसको नोटिस कर लिया, नजरों के सामने इसको निकाल लिया, तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इन चीजों को बार बार हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, हमारे सामने आती रहेंगी ये चीजें, तो हम इसको आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास जो थी वो यहीं तक थी कि आपको हमें समझाना था कि एटम क्या होता है और एटम के सिंबल जो है उनको किस हिसाब से लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, उनके बीच में एक्सेप्शन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो शायद आई होप दैट सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपका कंफ्यूजन सिर्फ एक ही होगा कि सर हमको याद कैसे करेंगे, तो बेटा जब आप बार बार इनको पढ़ोगे आपके सामने चीजें आती रहेंगी तो आप इनको आराम से समझ जाओगे, ठीक है। इनका कोई लॉजिक नहीं है, मैंने कोई सूत्र है कि सर हम कैसे पढ़ेंगे। जैसे क्लोरीन का हमने H हटा दिया, इसका हमने थर्ड वर्ड जो है लेटर वो ले लिया, C ले लिया फर्स्ट, और इसका फिर थर्ड उठा लिया हमने Cl लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि भाई है एक्सेप्शन इसके अंदर। जैसे हमारे पास 118 एलिमेंट्स है 118,
तो उसमें से काफी आपको मिल जाएंगे ऐसे जिनका नाम कुछ और है और लिखा कुछ और जा रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे तभी ये लिखी है, देखिए इसमें आर्गन का AR ले लिया, लेकिन उसी तरीके से यहाँ पे बोरोन का BO नहीं लिया, सिर्फ B ले लिया। क्यों भाई? क्योंकि है ये, बार बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये आज क्लास रहेगी आपकी, क्योंकि ये आपके समझने के लिए है। और सभी भैया बहन इनको उतार लीजिए ताकि सभी को समझ में आ जाए। और इसके जो पीछे के जो तीन जो पार्ट है उनका जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, वहां पे आप जाके चेक इट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं इसी के साथ इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।